जंगल में बब्बर शेर अपने बेटे के साथ पानी पीने जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक बंटी नाम का बाघ दहाड़ मारकर उनके सामने आता है और बोलता है, आखिर अब वक्त आ ही गया। अब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे गब्बर को भी मार डालूंगा। सुनो बेटा गब्बर, तुम यहाँ से भाग जाओ, जाओ जल्दी, रुकना मत। तब गब्बर वहाँ से बहुत तेजी से भागता है, लेकिन उसे डर के मारे अपने घर का रास्ता भी याद नहीं रहता और वो बिना कुछ देखे ही सीधा भागता ही जाता है और दूसरे जंगल पहुँच जाता है। उधर वो जालिम बाघ बब्बर को जान से मार डालता है और कहता है, मजा आ गया, अब रास्ते से कांटा साफ हो गया। अब बारी है शेरनी की और उसके बाद जंगल पर मैं राज करूंगा। उधर बब्बर की पत्नी ने अभी अभी एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया था। उसने उसका नाम वीरू रखा था। शेरनी अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी। तभी वहाँ पर वो बाघ और बाघ का सेवक चीता पहुँचता है और शेरनी से कहता है, शेरनी, शेर बब्बर को तो मैंने जान से मार डाला, अब मैं तुम्हें भी शेर के पास भेजता हूँ। इतना बोलकर बाघ शेरनी पर भी हमला कर देता है और उसे भी जान से मार डालता है। तब बाघ का सेवक चीता बोलता है, महाराज, हमने शेर शेरनी को तो मार डाला, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? मैंने इसके माता पिता को मार डाला, लेकिन इसे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इसे पालूंगा, क्योंकि मेरे बुढ़ापे में ये मेरी रक्षा करेगा। तब बाघ ही वीरू को पालता है और उसका ख्याल भी रखता है। अब कुछ समय बीत जाता है। वीरू भी अब जवान हो चला था। वो ही जानवरों का शिकार करता और उनको मारकर बाघ को खिलाता। बाघ ने जैसे वीरू की परवरिश की, वो वैसा ही बन गया था और मासूम जानवरों को बड़ी बेरहमी से उनका शिकार करता। यह बात जब वीरू के बड़े भाई गब्बर को पता चलती है तो वो उससे मिलने आता है। तभी उसे दूर खड़ा वीरू दिखाई देता है। तब वो उसके पास जाता है और कहता है, सुनो मेरे भाई वीरू, तुम ये जानवरों का शिकार करके बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे।